नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, सिंह और चालाक सियार। आपने, मैंने, हम सब ने शायद बचपन में सुनी होगी ये, लेकिन आज ना इसे थोड़ा और गहराई से देखेंगे, इसकी परतों को खोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये कहानियां हैं ही ऐसी, जितनी बार पढ़ो कुछ नया मतलब निकलता है। तो कहानी क्या है? एक जंगल का राजा है, शेर, हम्म, मदोटक नाम का, बहुत शक्तिशाली। लेकिन फिर वो घायल हो जाता है और यहीं एंट्री होती है एक चालाक सियार की, जो मदद का हाथ बढ़ाता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है। ये रिश्ता कैसे बनता है, क्या मोड़ लेता है। और सबसे जरूरी, हमें सिखाता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो शुरुआत होती है मदोटक से। जंगल का राजा, ताकतवर, लेकिन एक दिन जैसा होता है, शिकार करते हुए वो घायल हो गया। इतना घायल कि चल फिर भी नहीं सकता। हाँ, और ये कहानी का पहला मतलब एक जरूरी पॉइंट है कि कितना भी शक्तिशाली हो कोई, हालात उसे कमजोर बना सकते हैं। राजा भी लाचार हो सकता है। बिल्कुल, सत्ता हमेशा नहीं रहती। सही कहा। और इसी लाचारी के मौके पर वो सियार आता है। वो देखता है कि राजा तो भाई मुश्किल में है, और यहां देखिए सिंह खुद अपनी कमजोरी मानकर मदद मांगता है। अच्छा, वो खुद कहता है? हाँ, वो सियार से सौदा करता है। कहता है, देखो सियार, मैं अब शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे लिए जानवर लाओ तो मैं अपना शिकार तुम्हारे साथ बांटूंगा। ये एक तरह से जरूरत का गठबंधन है। दिलचस्प। और सियार, वो क्या करता है? सियार, वो तो फौरन तैयार। कहानी बताती है, वो सोचता है, अरे वाह, बैठे बिठाए खाना मिलेगा और राजा की सोहबत भी। अच्छा, तो सिर्फ खाने की बात नहीं थी, राजा की सोहबत। हाँ, ये जरूरी है। एक तो भोजन की सिक्योरिटी, वो तो है ही, लेकिन दूसरा राजा की सेवा। मतलब पावर सेंटर से जुड़ना, इससे शायद जंगल में उसका रुतबा भी बढ़ता होगा। ये सिर्फ पेट का सवाल नहीं, स्टेटस का भी है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये तो एक तरह का स्मार्ट मूव हुआ उसकी तरफ से। और फिर ये पार्टनरशिप चल पड़ती है। चल पड़ती है। सियार अपनी चालाकी दिखाता है। रोज कोई छोटा मोटा जानवर फंसा लाता, सिंह उसे मारता और दोनों मिलकर खा लेते। कुछ टाइम तक तो ये बढ़िया चला। एक सिस्टम बन गया मतलब। बिल्कुल। लेकिन फिर सियार के मन में एक नया आइडिया आता है। वो रोज रोज के जुगाड़ से शायद बोर हो गया था। वो सोचता है, क्यों ना आज किसी बड़े जानवर को लाया जाए, बड़ा जानवर? क्यों? ताकि एक ही बार में कई दिन का खाना हो जाए। अब इसे आप महत्वाकांक्षा कह लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने की सोच, काम आसान करने की तरकीब। या शायद वो सिंह को इम्प्रेस भी करना चाहता हो, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। तो वो बड़ा शिकार करने निकलता है और निशाना बनाता है एक गधे को। एक गधे को? अच्छा। और उसे फंसाता कैसे है? यही उसकी चालाकी दिखेगी। हाँ, यही असली खेल है। वो गधे के पास जाकर सीधा सीधा नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है। ऐसा झूठ जो गधे की इच्छाओं को टारगेट करे। कहता है, दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए एक मस्त जगह देखी है। क्या जगह? वहां 3 जवान गधियां हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सीधा सीधा लालच। ओहो। और गधा? कहानी यहां साफ लिखती है, गधा बेवकूफ था। शायद कठोर लगे, पर कहानी का नजरिया यही है। वो मान लेता है। मान लेता है इतनी आसानी से? हाँ, शायद वो अकेला था, या इच्छाएं इतनी हावी थीं कि उसने सोचा ही नहीं। वो सियार के पीछे पीछे चल देता है, सिंह की गुफा की तरफ। और फिर? सिंह हमला करता है। हाँ। सिंह घात लगाए बैठा था, झपट्टा मारता है। लेकिन वो अभी भी कमजोर है ना, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। उसका वार चूक जाता है और गधा, वो तो सरपट भाग निकलता है। अरे, मतलब पहला अटेम्प्ट फेल। बुरी तरह फेल। सिंह का खाना भी गया, सियार का प्लान भी चौपट। जाहिर है सिंह तो गुस्सा हुआ होगा बहुत। आग बबूला। सियार पर चिल्लाता है, अरे बेवकूफ, शिकार भगा दिया, जा उसे दोबारा लेकर आ, वरना तेरा खैर नहीं। अब सियार पर डबल प्रेशर। प्लान भी कामयाब करना है, राजा को भी शांत करना है। मुश्किल सिचुएशन है उसके लिए। अब क्या करेगा वो? हार नहीं मानता। उसकी धूर्तता और बढ़ जाती है। वो फिर गधे के पास जाता है। सोचिए, जो अभी मौत के मुंह से भागा है, उसे वापस लाना। हाँ, ये तो नामुमकिन लगता है। लेकिन सियार एक और कहानी घड़ता है, और ये पहले से भी ज्यादा अजीब है। वो गधे से कहता है, अरे यार, तुम तो डर गए। क्या कहता है? कहता है, वो सिंह नहीं था, वो तो सिंघनी थी। सिंघनी? हाँ। और कहता है, तुम्हें अचानक देखकर बेचारी शर्मा गई और भाग गई। चलो वापस, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या? सिंघनी शर्मा गई? ये तो हद है। और गधा फिर मान गया? कहानी यही कहती है, गधा फिर मूर्खता में आ गया। अविश्वसनीय लगता है, पर वो फिर चल देता है।
ये सोचने वाली बात है, क्या वो सच में इतना मूर्ख था या लालच इतना अंधा कर देता है? शायद दोनों बातें। शायद वो उन गधियों के ख्याल में इतना डूबा था कि उसने खतरे को देखा ही नहीं, दूसरी बार भी भरोसा कर लिया। और इस बार सिंह सफल हो जाता है। हाँ, इस बार सिंह कोई गलती नहीं करता। शायद उसने पूरी ताकत लगा दी, गधे को मार डालता है। सियार की चालाकी, उसकी जिद आखिर काम कर गई। उसे बड़ा शिकार मिल गया। हाँ, उसका मकसद पूरा हुआ, कई दिनों का खाना, लेकिन इसकी कीमत एक जान जिसे धोखे से मारा गया। और गधे का अंत तो दुखद हुआ। बिल्कुल, और यही पंचतंत्र की खूबी है। कहानी खत्म करके वो हमें सोचने को मजबूर करती है, वो कुछ सबक देती है। हाँ, क्या सबक निकलते हैं इससे? 2 सबक तो कहानी साफ साफ बताती है। पहला, गधे से जुड़ा हुआ, मूर्खता और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। उसका लालच और उसकी बेवकूफी वही उसे ले डूबी। ये सीधी चेतावनी है। ठीक है। और दूसरा सबक वो सियार से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा सबक सियार के बारे में है। चालाक व्यक्ति अपनी बुद्धि से बड़ा काम भी कर लेता है। ये सियार की सफलता को दिखाता है। वो कमजोर था, पर दिमाग चलाया। उसने मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाला, बड़ा काम कर दिखाया। कहानी उसकी चालाकी की तारीफ कर रही है, उसे सफल बता रही है, पर उसने तो धोखा दिया, झूठ बोला। सही, यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या उसकी बुद्धि का इस्तेमाल नैतिक था? क्या चालाकी हमेशा अच्छी होती है? वही तो, क्या बुद्धि अपने आप में अच्छी या बुरी होती है, या ये बस एक टूल है? बिल्कुल, कहानी कहती है बुद्धि से बड़ा काम होता है, पर क्या वो सही काम है? ये सवाल कहानी सीधे नहीं पूछती, पर हमारे मन में छोड़ जाती है। क्या सियार हीरो है क्योंकि वो स्मार्ट था, या विलन है क्योंकि वो अनैतिक था? पंचतंत्र में अक्सर ये होता है ना, प्रैक्टिकल विजडम और एथिक्स के बीच का तनाव। हाँ, ये कहानियां अक्सर दुनियादारी सिखाने के लिए थी, जहां लक्ष्य पाना कई बार तरीकों से ज्यादा जरूरी माना जाता था। तो सियार हमें क्या सिखा रहा है? कि दुनिया में कामयाब होने के लिए धूर्त होना पड़ता है? या शायद ये कि बुद्धि बहुत शक्तिशाली है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी थोड़ी सियार के फेविल में लगती है, उसकी चतुराई पर फोकस करती है। लेकिन गधे की कहानी चेतावनी भी है। हाँ, वो भी है। शायद कहानी कह रही है कि दुनिया ऐसी ही है, चालाक लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन ये भी कि भाई अपने लालच पर काबू रखो और आंख बंद करके भरोसा मत करो। सही बात है, दोनों तरफ से सबक है। अच्छा, और सिंह के बारे में क्या? वो पहले ताकतवर, फिर कमजोर, फिर सियार पर निर्भर। हाँ, सिंह का किरदार भी अहम है। वो दिखाता है कि निर्भरता कहीं भी आ सकती है। जब वो पावर में था, शायद सियार को दिखता भी नहीं होगा। कमजोर हुआ तो वही सियार जिंदगी बचाने वाला बन गया। मतलब पावर इक्वेशंस बदलती रहती हैं। बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर बड़े लोग भी समझौते करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं, ये इंसानी फितरत, समाज। हाँ, जीवन की सच्चाइयों पर एक कमेंट्री है। एक लाचार राजा, एक अवसरवादी सियार, एक मूर्ख गधा। हमने देखा कैसे मूर्खता और लालच खतरनाक है, गधे का हश्र, और बुद्धि की ताकत भी देखी, सियार की कामयाबी। लेकिन साथ ही बुद्धि के इस्तेमाल पर वो नैतिक सवाल भी रह गया। तो आज की चर्चा को यहीं समेटते हैं। शक्ति, अवसरवाद, धोखा, लालच, बुद्धि, कई पहलू हमने देखे। हाँ, और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये कहानी बुद्धि और नैतिकता के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या सिर्फ चतुर होना काफी है, या सही होना भी जरूरी है? क्या सियार की सफलता सच में सराहनीय है? जरूर सोचिएगा इस पर। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।